नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। राफेल के आने से न केवल भारत की एयरफोर्स मजबूत हुई है, लेकिन इस विमान के आने के बाद अब भारतीय वायुसेना के परमाणु हमले की क्षमता और बढ़ गई है। भारतीय वायुसेना को 20 से अधिक फ्रांसीसी मूल के डसॉल्ट राफेल F3R ओमनी रोल फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं अगले कुछ महीनों में। ये भारतीय वायुसेना की एयर सुप्रीमेसी को इस सब कॉन्टिनेंट में बढ़ा देगा। अब भारत के परमाणु हमले की क्षमता भी इससे बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले 36 राफेल लड़ाकू विमान भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड का हिस्सा होंगे। आपको बता दें कि स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, जिसकी जिम्मेदारी है न्यूक्लियर वेपन्स और वॉरहेड्स की, डसॉल्ट राफेल हवा से परमाणु हथियार पहुंचाने में भूमिका निभाएगा। भारत जमीन से, समुद्र से और हवा से परमाणु मिसाइलें दाग सकता है और हवा से परमाणु मिसाइल दागने के लिए भारत के पास मिराज 2000 लड़ाकू जेट है, जो कि पिछले 20 सालों से परमाणु हमले की भूमिका में शामिल है। डसॉल्ट राफेल F3R कई तरीके के स्पेसिफिक इन्हांसमेंट के साथ आता है, जो कि आमतौर पर अपने प्रतिद्वंदियों यानी कि दुश्मनों के खिलाफ एक विश्वसनीय जवाबी परमाणु हमले के लिए कॉन्फ़िगर किया जा रहा है। राफेल F3R एक सफल परमाणु हमले को अंजाम देने के लिए टेरेन और मास्किंग क्षमताओं से लैस है, जो कि इसको रात में या फिर प्रतिकूल मौसम में किसी भी स्थिति में पूरी तरह से उड़ान भरने में सक्षम बनाता है। राफेल F3R, जिसमें कॉकपिट ऑटोमेशन का हाई लेवल है, जो ये सुनिश्चित करेगा कि लो प्रोफाइल पर उड़ान अधिक सुरक्षित रहेगी, और इसका फ्रंटल रिड्यूस रडार क्रॉस सेक्शन दुश्मन के क्षेत्र में परमाणु हमला करते वक्त ये दुश्मन के हवाई क्षेत्र में घुसकर परमाणु मिसाइलों को दाग सकेगा। इसमें लगा स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, जो इसे बेहतर लो प्रोफाइल के लिए इंश्योर करता है, और साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित करने के लिए कि विमान अपने वॉरहेड को पहुंचाने के बाद सुरक्षित रूप से वापस अपने एयरबेस पर लौट सके। इसमें उड़ान के दौरान हाइट मेजरमेंट यानी कि ऊंचाई माप के लिए RAM 170 एयर्स रेडियो अल्टीमीटर जोड़ा गया है, जो इस बात को दर्शाता है कि राफेल F3R संस्करण को शुरू से ही मल्टी रोल स्ट्राइक फाइटर के रूप में विकसित किया गया है, जिसे कि परमाणु स्ट्राइक भूमिका के लिए प्रायोरिटी दी गई है। साथ ही राफेल F3R को स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के रूप में भी कॉन्फ़िगर किया गया है। ये दुश्मन के परमाणु शस्त्रागार को तबाह करने में सक्षम है और ये दुश्मन को बचने का मौका नहीं देगा। यही नहीं, ये दुश्मन के परमाणु शस्त्रागार को पूरी तरह से खाली कर देगा। और राफेल F3R में जो कंपोनेंट्स लगाए गए हैं वो इसकी एयर सुपरिटी को और बढ़ाते हैं और इसको एक दुर्जयी फाइटर जेट बनाते हैं। भारतीय वायुसेना के राफेल में 170 किलोमीटर की रेंज के साथ अगली पीढ़ी की मेट्योर बियॉन्ड विजुअल एयर टू एयर मिसाइल यानी कि BVRAM को लगाया गया है, जो न केवल इस विमान को बढ़त देता है बल्कि कन्वेंशनल स्ट्राइक मिशनों पर चुनौती पर हमला करने में भी ये सक्षम है। दोस्तों, यही वजह है कि पाकिस्तान और चीन का डर इस फाइटर जेट को देखकर क्यों बढ़ रहा है। दरअसल इसके अंदर खास बात यह है कि इसे भारतीय वायुसेना के हिसाब से कॉन्फ़िगर किया गया है, हर मौसम के हिसाब से इसे कॉन्फ़िगर किया गया है। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो इसकी परमाणु हमले की बेजोड़ क्षमता है, जो कि ये दुश्मन के इलाके में बिना पकड़ में आए उनके परमाणु ठिकानों को तबाह कर सकता है। इसीलिए ये भारत के परमाणु शस्त्रागार का एक महत्वपूर्ण फाइटर जेट बन गया है। इसीलिए इसको स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के अंतर्गत रखा गया है, ताकि दुश्मन के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ये फाइटर जेट्स अपनी कार्रवाई को अंजाम दे सके। और इसी वजह से भारतीय वायुसेना का विश्वास राफेल पर पूरा है और 36 राफेल पूरे होने के बाद भारत इनके और ऑर्डर भी देगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।